So students, in our previous session, we have completed up to respiratory system in case of arthropoda. Respiratory organs देखा था हमने, gills, book, lungs and tracheal system. Okay, with example. तो इसी चीज को अब आगे बढ़ाते हैं, कैरेक्टर्स को ही देखते हैं आर्थ्रोपोडा में। अब चलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर। ओके, as you know that in this phylum the digestive tract will be complete digestive tract with mouth and anus। तो जिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ होगा और एनस दोनों ही पाए जाएंगे, ठीक है, दो ओपनिंग होते हैं, उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस केस द माउथ इज अडेप्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, यहाँ पे जो माउथ होगा वो डिफरेंट पर्पस फुलफिल करता है। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा। नाउ हियर द माउथ पार्ट आर अडेप्टेड फॉर माउथ पार्ट्स are adapted, ADAPTED, adapted for, okay, two openings, okay, very good, adapted for, the first one is for piercing and sucking। ठीक है, तो ये पहला टाइप में दे रहा हूं माउथ का, फर्स्ट टाइप है जिसको कह रहे हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। that is the cutting, piercing and sucking, SUCKING, piercing and sucking type of mouth. And this type of mouth, that is piercing and sucking type, is present in mosquitoes, that is मच्छर, after that bugs, खटमल भी बोल सकते हो आप, fleas, FLEAS। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया सकिंग और पियर्सिंग टाइप का। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है उसे हम बाइटिंग एंड चीविंग टाइप कहते हैं। बाइटिंग एंड चीविंग, CHEWING। बाइटिंग मतलब काटना और चीविंग का मतलब होता है चबाना। ठीक है, और इस टाइप का जो माउथ होता है ये हमको मिलता है ग्रास हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट्स एंड कैटरपिलर। ग्रास हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट्स, दीमक जिसको बोलते हैं, कैटरपिलर। ओके, एग्जांपल देखिएगा आप लोग यहाँ पे अच्छे से। नेक्स्ट द थर्ड टाइप इज चीविंग एंड लैपिंग टाइप, CHEWING, चीविंग एंड लैपिंग, LAPPING, लैपिंग टाइप। और ये हमको मिलता है बच्चों बी में, दैट इज मक्खी। आफ्टर दैट स्पॉन्जिंग टाइप, this is the fourth number, sponging type. It is found in housefly and fruit fly, housefly, fruit fly, that is Drosophila and all. Okay, lastly ये लास्ट टाइप में देने जा रहा हूं, सिफोनिंग टाइप, SIPHONING, सिफोनिंग टाइप। और इस सिफोनिंग टाइप जो है ये बटरफ्लाई में मिलता है, बटरफ्लाई मॉथ, MOTH। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ। ठीक है, यहाँ पे जो माउथ है ये डिफरेंट टाइप्स के लिए क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे पियर्सिंग टाइप हो गया, सकिंग टाइप हो गया, बाइटिंग, चीविंग हो गया। ठीक है, ये एक टाइप किस ऑर्गेनिज्म में किस एनिमल में है आर्थ्रोपोडा का, ये बता रहा हूँ स्पीसीज में। देन चीविंग एंड लैपिंग टाइप हो गया, स्पॉन्जिंग टाइप हो गया, सिफोनिंग टाइप हो गया। ठीक है, तो कभी कभार नीट में ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको काइंडली अच्छे से याद रखिएगा। ओके, मैच द फॉलोइंग्स भी दे देता है, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया था
कि इसमें जो बॉडी कैविटी है, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होता है, कैसा बॉडी कैविटी है? ट्रू, ट्रू बॉडी कैविटी है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू सीलोम। और जो ट्रू सीलोम होते हैं उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? यू सीलोमेट। ओके, नाउ I told you that eucoelomates are of two types, one schizocoelomate, another enterocoelomate. Okay, एक में मेसोडर्मल स्प्लिटिंग से बन रहा है, तो एक मेसोडर्मल पाउच से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। यहाँ पे जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है, इट इज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ओके, तो जब इस तरह से बनता है बॉडी कैविटी, द कैविटी इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, तो हम क्या कहते हैं इसको? सीजोसीलोम, सीजोसीलोमेट। ठीक है, तो बच्चों देखो, समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज हीमोसीलोमेट। ओके, यहाँ पे इसको हम हीमोसीलोमेट के नाम से भी जानते हैं, HAEMOCOELOMATE, हीमोसीलोमेट। ओके, दैट इज द ट्रू सीलोम इज रिप्लेस्ड बाय हीमोसील। यहाँ पे जो ट्रू सीलोम है, ठीक है, हियर द ट्रू सीलोम, ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग, किसी भी तरह का कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ट्रू सीलोम is replaced by हेमोसील, HAEMOCOEL। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रू सीलोम है वो हेमोसील से रिप्लेस हो जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये राइज हुआ कि आखिर अब हेमोसील होता क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? बॉडी कैविटी अराउंड विसेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बॉडी कैविटी will contain what? Blood. Body cavity present around the viscera, VISCERA, viscera contains blood। तो अब जो भी बॉडी कैविटी में, जिस किसी बॉडी कैविटी में ब्लड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? हीमोसील के नाम से जानेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? हीमोसीलोमेट। अब बच्चों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये विसेरा क्या है? व्हाट इज दिस विसेरा? ठीक है, हो रहा है ना? यस, ठीक है। तो विसेरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गेन्स, इतना आप समझिए, इंटरनल ऑर्गेन्स। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो कैविटी होते हैं, जो बॉडी कैविटी होते हैं, तो बॉडी कैविटी के अंदर क्या मिलता है आपको? बॉडी कैविटी के अंदर हमको ऑर्गेन्स मिलेंगे, और उसे हम इंटरनल ऑर्गेन्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसी में जो स्पेस होगा वहां पे क्या पाया जा रहा है? वहां पे ब्लड पाया जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हीमोसिलोमेट कह रहे हैं। ओके, ये हीमोसील कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर से बताओ। चलो ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी कॉल्ड एज यूसिलोमेट और ट्रू सीलोम। ओके, द कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म कॉल्ड एज सीजोसिलोमेट। ओके, नाउ they are called as hemocilomate also because the true coelom is replaced by hemocoel, that is the blood is present around the internal organs or the body cavity। body cavity में blood present है, इसलिए उसको हम hemocoel कहते हैं। ठीक है, simple as that। तो यहाँ पे ट्रू सीलोम का बात खत्म। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसमें अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से मिलेंगे? ठीक है, एक्सक्रीशन दैट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो बच्चे देखो, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का होगा। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी मैंने आप लोगों को ये समझाया है, थोड़ा बहुत तो बताया है। चलो ठीक है, काफी पहले की बात है, याद हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। चलो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अब जब पढ़ा दूंगा यहाँ पे तो इसके बाद ये फिर नहीं रिपीट होगा। ठीक है, बिकॉज आर्थ्रोपोडा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का ड्यूटी है इसको याद रखना। ओके, मैल्फिशियन टिब्यूल, चलो ठीक है, वेरी गुड।
तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एंटीनरी ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड से कहते हैं, एंटीनरी ग्लैंड। ओके, दिस एंटीनरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड। और ये किस में पाया जाता है? क्रस्टेशियंस में, CRUSTACEANS। इट इज वन ऑफ द क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज मैलपिजियन ट्यूब्यूल। एक बच्चे ने बताया अभी अभी मैलपिजियन ट्यूब्यूल के बारे में। यस, वेरी गुड सर यार आलम। मैलपिजियन कॉक्सियल एंटीनरी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज मैलपिजियन, MALPIGHIAN, मैलपिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये मैलपिजियन ट्यूब्यूल का एग्जांपल हो जाएगा इंसेक्टा। इंसेक्ट्स में मैलपिजियन ट्यूब्यूल आता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसको स्टार मार्क दीजिएगा आप लोग, साथ साथ चलिए स्टार मार्क दे करके। एंड द थर्ड इज कॉक्सल ग्लैंड, COXAL। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉक्सल ग्लैंड से भी क्वेश्चन आया है। एंटीनरी से उतना नहीं पूछता, कॉक्सल एंड मैलपिजियन इज इंपॉर्टेंट। कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड का एग्जांपल हो जाएगा स्कॉर्पियन, दैट इज बिच्छू। ओके, एंड आल्सो most of the spiders को एसमिस में क्या कहते हैं? आई डोंट नो। ओके, ऐसे हिंदी में उसको मकरा कहते हैं। ओके, एंड these two, that is scorpions and spiders, both belongs to class Arachnida। ये दोनों जो है ये Arachnida को बिलोंग करता है, ARACHNIDA। हम जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, इतना आपको याद रखना है, ये Arachnida को बिलोंग करता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द एक्सक्रीटरी मैटर। अब अगर हम इसका एक्सक्रीटरी मैटर देखें, एक्सक्रीटोरी मैटर, MATTER। ओके, अब बच्चों इसका एक्सक्रीटरी मैटर जो है एक्वेटिक एनिमल में कुछ और होगा और लैंड एनिमल्स में कुछ और होगा, जस्ट लाइक एनिलिडा। ठीक है, तो जो एक्वेटिक होगा उसमें क्या पाया जाएगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया, they will excrete ammonia। okay, and we know that ammonia is a toxic substance। ठीक है, and for its removal huge amount of water is required, that is why this ammonia is a excretory waste product in case of aquatic organism। now in case of land animals, अगर हम लैंड एनिमल्स का बात करते हैं, that is terrestrial, उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड रिलीज होता है। एनिलिडा में क्या था? यूरिया रिलीज करता था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस है, ये यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है। एंड द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर। समझ गए, ये सबसे कम पानी यूज करता है इसका रिमूवल में। ठीक है, और ये सबसे कम टॉक्सिक भी होता है। तो ये तो बच्चों हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, so next system, that is circulatory। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों इसमें जो सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बोला था क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में जो होता है किस तरह का होगा? ओपन या क्लोज्ड? वेरी गुड सर यार आलम, वेरी गुड। एक ही बच्चे का आंसर मिल रहा, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग भी आंसर दो। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप का है। मतलब ओपन टाइप का मतलब क्या होता है? द ब्लड विल नॉट रन इन ब्लड वेसल्स, इट विल रन इन ओपन टिश्यू स्पेसेस। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन ब्लड से नहाए हुए होते हैं। ठीक है, ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते, ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो ब्लड इज नॉट रनिंग इन व्हाट? ब्लड वेसल्स, डायरेक्ट ये ब्लड ऑर्गन के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपन टाइप, दैट इज द ब्लड फ्लोज इन हेमोसील, इन हेमोसील। अब ये हेमोसील क्या है? अब ये भी आपको मैंने बताया, दैट इज द बॉडी कैविटी हैविंग ब्लड। ठीक है, हेमोसील इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल। देखिए सेम सेंटेंस मैंने लिखा है आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, ब्लड
फ्लोज इन हेमोसिल, हेमोसिल क्या है, कैविटी हैविंग ब्लड, और ये मतलब ब्लड वेसल में रन नहीं करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, और बच्चों एक बात, ये जो हेमोसिल होता है ये जनरली हमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही मिलता है, ठीक है। ये जो हेमोसिल है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, दिस हेमोसिल इज फाउंड, हेमोसिल इज फाउंड और generally फाउंड in open circulatory system. ओके तो बच्चों देखो, एक तो मैंने बता दिया यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के साथ साथ एक और एग्जांपल आपको मैंने यहीं पे दे दिया, मोलास्का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको नीट के लिए तैयारी करना है तो, ठीक है। ये सब आपको नीट का पैटर्न में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर फ्रॉम नीट, ठीक है। यहाँ देखो, तो आर्थ्रोपोडा तो था ही, आर्थ्रोपोडा के साथ साथ यहाँ पे मोलास्का भी हो गया। चलो ठीक है, मैं आर्थ्रोपोडा भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि आर्थ्रोपोडा तो यहाँ पे है ही नहीं, मोलास्का लिखा है, ठीक है। तो देखो, हेमोसिल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलास्का एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यहाँ पे हमको दो फाइलम मिलता है जिसमें हेमोसिल पाया जाता है, एक मोलास्का और एक आर्थ्रोपोडा, और दोनों में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए एकदम। ओके, यस साइनस, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों देखो, यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड, चलो एक कलरफुल पेन यूज कर लेता हूँ, बहुत देर हो गया कलरफुल पेन से लिखाएंगे। यहाँ पे जो ब्लड है, अब ब्लड का बात आया तो रेड याद आया, ठीक है। ब्लड इज विथ आरबीसी, विथ आरबीसी, यहाँ पे आरबीसी पाया जाएगा, आरबीसी क्या, सॉरी आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड विथ आरबी डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और सेल, एंड these are colorless, there will be colorless hemolymph, colorless, कलरलेस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, हेमोलिम्फ, HAEMOLYMPH। और ये हेमोलिम्फ हमको किस में मिलता है, तो एग्जांपल अगर पूछेगा तो आप बताना इंसेक्ट्स, ओके। इन इंसेक्ट्स वी गेट hemolymph, the colorless blood, okay. Sometimes the blood contains copper pigments, okay, copper containing pigments, हेमोसाइनिन कहा जाता है उसको, okay. The blood has copper containing pigment, ठीक है, and these copper containing pigment are called as hemocyanin, ACYANIN, हेमोसायनिन। और इसका एग्जांपल हो जाता है प्रॉन, PRAWN, ठीक है, प्रॉन। अब बच्चों अगर इसका हार्ट का बात करते हैं, हार्ट का बात करते हैं, HEART, तो हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल, और डॉर्सल ट्यूबुलर pulsatile, 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 one to many chambered heart, one to many chambered, ओके, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे कॉकरोच में बहुत ज्यादा मिलते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी देयर 13 हार्ट्स, ठीक है, 13 हार्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पे 13 मिलते हैं। तो यहाँ देखो, हार्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोला है आप लोगों को, हार्ट इज डॉर्सल ट्यूबुलर पल्सेटाइल, ठीक है, पल्सेटाइल। तो डॉर्सल का भी मतलब आपको पता है कि डॉर्सल का मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, तो हार्ट का लोकेशन कहाँ होगा, डॉर्सल होगा। और किस तरह से है, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब लाइक, बेसिकली ट्यूब लाइक, इस तरह से ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक हार्ट प्रेजेंट होता है। और पल्सेटाइल, पल्सेटाइल का मीनिंग हो गया हैविंग पल्स, ठीक है, यहाँ पे पल्स जनरेट होगा। पल्सेटाइल का अगर हम मीनिंग बताएं आपको, तो जैसे आप लोग को मैंने बताया था रिदमिकली, ठीक है, आप लोग कह सकते हो इट विल बीट इन रिदम, ठीक है, तो रिदमिक हार्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, अगर पल्सेटाइल के जगह पे अगर और अच्छे समझना है तो रिदमिक हार्ट, RHYTHMIC, रिदमिक हार्ट, ओके। सो ये तो था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो फिर से हम रिपीट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, इट इज ऑफ ओपन टाइप, ब्लड फ्लोज इन हेमोसिल, दैट इज द कैविटी हैविंग ब्लड, ठीक है, और
और हमने क्या बोला है इसके बारे में, हेमोसिल बेसिकली किस सिस्टम में पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक मोलास्का हो गया, एक आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने बोल दिया। इधर ब्लड में डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, कुछ ब्लड कलरलेस होते हैं, कलरलेस, ठीक है। कलरलेस ब्लड को हेमोलिम्फ कह रहे हैं। इंसेक्टा में पाया जाता है कॉपर कंटेनिंग ब्लड, दैट इज हेमोसायनिन। प्रॉन में पाया जाता है। हार्ट कैसा है, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ये आप याद रखिएगा इस सेंटेंस को। डॉर्सल ट्यूबुलर पल्सेटाइल वन टू मेनी चैम्बर्ड हार्ट। पल्सेटाइल का मतलब होता है रिथमिक हार्ट, ओके। Now the sense organs. Now we are moving on to the sense organ. Yes, upper side. Okay. चलो मैं इस पेज को रिमूव करता, मीन्स क्लियर करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके। The sensory organs. रिदमिक, RID नहीं भाई, RHYTHMIC, रिदमिक। रिदमिक, ओके। रिदम, रिदम समझते हो, रिदम। रिदम मतलब एक के बाद एक, ठीक है, काम करना। जैसे मान लो ये जो हार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4, तो एक के बाद एक काम करेगा, रिदम में काम करेगा, ठीक है, रिदम में काम करेगा, सीक्वेंस में काम करेगा, उसको रिदमिक कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं सेंसरी ऑर्गन के ऊपर। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो सेंस करता है। ओके, सो बच्चों आर्थ्रोपोडा में क्या है कि वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन मिलता है, ठीक है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन। यस, स्टैटोसिस्ट मिलेगा आपको थोड़ी देर के बाद। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, ओके, which includes, these are, for example अगर हम बात करें, एग्जांपल्स अगर देखें, तो सबसे पहले हमको क्या याद आता है, हेड के ऊपर एंटीना। एंटीना होता है, बेसिकली ये पेयर्ड होता है, ठीक है, एंटीनिया आर देयर। उसके बाद सेंसरी हेयर्स विल बी देयर। देन सिंपल एंड कंपाउंड आई। यहाँ पे दो तरह का आई मिलेगा आपको, सिंपल एंड कंपाउंड आई। कॉकरोच में कंपाउंड आई मिलता है, और ये जो कंपाउंड आई होता है ये मेनी यूनिट से बनता है, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, ओमाटीडिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ओमाटीडिया, ओके, इट इज द यूनिट। ओमाटीडिया से बनता है ये कंपाउंड आई, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिटोरी ऑर्गन्स। ऑडिटोरी ऑर्गन्स होगा इधर, सुनने के लिए ऑडिटोरी ऑर्गन्स। देन स्टेटोसिस्ट, अभी अभी एक बच्चे ने बोला था स्टेटोसिस्ट के बारे में। स्टेटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग के काम में आता है, ओके, फॉर बैलेंसिंग। स्टेटोसिस्ट, CYSTS, स्टेटोसिस्ट, और बैलेंस ऑर्गन भी कह सकते हो आप इसको, BALANCE, बैलेंस ऑर्गन, ओके, दीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इतने सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। पहला एंटीनी, देन सेंसरी हेयर्स, सिंपल कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो होता है ये किससे बनता है, ओमाटीडिया से बनता है। आपको जब कॉकरोच पढ़ाया जाएगा तो वहां पे और डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। देन ऑडिटरी ऑर्गन्स आर देयर। स्टेटोसिस्ट इज देयर फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, स्टेटोसिस्ट बोल दिया, बैलेंस ऑर्गन बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। अब थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं। या 5। तो बच्चों अब मूव करते हैं, थोड़ा एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या होता है कि 2 3 मिनट के लिए क्यों इस टॉपिक को छोड़ना है ना, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, और ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है इसमें। एंडोक्राइन,
that is hormone secreting endocrine system. Okay, तो बच्चों देखो, दे ऑल्सो है वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी जो सिस्टम है ये भी वेल डेवलप्ड है. ओके, बट इट कंटेन्स ग्लैंड. अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये सिस्टम में ग्लैंड मिलेगा. अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ग्लैंड, तो आप क्या कहोगे? जी शेप ग्लैंड इज कॉल्ड एज ग्लैंड. जी शेप ग्लैंड का जो लैंड है उसे हम क्या कहेंगे, ग्लैंड बोलेंगे? नहीं. तो ग्लैंड का अगर कोई डेफिनेशन पूछा, देखिए आप लोग को आने वाले समय में मिलेगा एंडोक्राइन सिस्टम, तो वहां पे ग्लैंड अगर पूछा व्हाट इज ग्लैंड, तो आप क्या कहोगे? ग्लैंड कैन बी अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन. ओके, ये ग्लैंड सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, which has the capacity to secrete enzyme, hormone और both. ओके, तो देखो बच्चा लोग, हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, अ ग्लैंड कैन बी अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन which has the capacity to secrete enzyme, hormones और both. ठीक है, तो अब अगर ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड. If it is secreting hormone, it is called as endocrine gland. And if it is secreting both enzyme and hormone, such glands are called as heterocrine और मिक्स्ड ग्लैंड. इससे आगे की कहानी जो है ग्लैंड के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा पेनल्टीमेट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 बायोलॉजी पोर्शन, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, समझ में आया? जो कि 21 नंबर चैप्टर है, वहां पे आपको ये ग्लैंड और डीपली पढ़ाया जाएगा. यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया ये ग्लैंड क्या है. ठीक है, ये ग्लैंड एंजाइम भी सिक्रीट करता है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है, या दोनों भी सिक्रीट कर सकता है. ठीक है, ओके. नाउ तो यहाँ पे बच्चों देखो, जो आर्थ्रोपोडा है उसमें हमको दो ग्लैंड मिलेंगे. एक मिलता है कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा कार्डिएका, CARDIACA, कार्डिएका, एंड द अनदर वन इज कॉर्पोरा अलाटा. ठीक है, उसके अलावा और भी मिलते हैं, लेकिन आपको ये दो ग्लैंड में बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इसीलिए. ठीक है, एक कॉर्पोरा कार्डिएका है और एक कॉर्पोरा अलाटा है, ALLATA अलाटा. ठीक है, अब जो कॉर्पोरा कार्डिएका है ये क्या सिक्रीट करेगा? These are the न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन. हम क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या करते, ये कैसा सेल है? न्यूरोसिक्रेटरी, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन. ओके, और ये जो कॉर्पोरा अलाटा है ये जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज इन लार्वल स्टेज, सिक्रीट्स जुवेनाइल हार्मोन. ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेट कर रहा है. नाउ वन मोर थिंग, जो इंसेक्ट होता है, आपने कभी देखा है इंसेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है? या एक जैसा आप देखोगे, अगर चींटी है तो एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे 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 लाइक अ ट्रेल, ये एक चेन बना करके चलता है, एक रेल बना के चलता है, आप लोग देखे होंगे. ठीक है, आप लोग ऐसा चीज भी देखे होंगे, लोग झुंड में रहता है, लोग ग्रुप में, एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे चलता है. ठीक है, तो ऐसे कैसे चलता है? यस शाहनवाज, यस. ओके, तो ये लोग एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम फेरोमोन कहते हैं, PHEROMONE. आप लोग याद रखिएगा, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है इंसेक्ट जिसको हम फेरोमोन कहते हैं. ठीक है, और ये जो फेरोमोन है ये इंसेक्ट रिलीज करता है फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन के लिए इंसेक्ट यूज करता है फेरोमोन्स. एंड दीज फेरोमोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरोमोन यूज करता है लोग. ठीक है, जैसे कुछ फेरोमोन सेक्स अट्रैक्टेंट भी होते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट में रिलीज करता है तो मेल सेक्स को जैसे
बुलाना है या फीमेल सेक्स को बुलाना है तो वो लोग रिलीज करता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए भी, तो ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। इसी केमिकल सब्सटेंस के यूज से वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, तो ये तो रहा एंडोक्राइन के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट अबाउट द सेक्सेस। अब यहाँ पे सेक्सेस कैसा होता है वो देख लेते हैं। ओके, आई थिंक टाइम नहीं होगा सेक्स ये सब डिस्कस करने के लिए, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बट डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू।